धर्मशाला में आज एंटी चिट्टा अवेयरनेस कैंपेन के तहत भव्य वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे सहयोगी संदीप सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब के रास्ते हिमाचल में चिट्टा सप्लाई की कमर तोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला धर्मशाला के बाद प्रदेश में यह अभियान पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसी भव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो एंटी चिट्टा अवेयरनेस के तहत एक वॉकथन के तहत तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो कितनी भारी संख्या में एक ऐसे अवेयरनेस के कैंपेन के तहत जो हिस्सा बन रहे हैं जो कि चिट्टा के खिलाफ है। इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। नमस्कार सर, किस तरीके से खुशी मिलती है जब इतनी संख्या में समर्थन मिलता है, चाहे वो बच्चों का हो या फिर लोगों का हो? बहुत अच्छा लगता है, चिट्टे को हराना और हिमाचल को बचाना है। किस तरीके से आप देखते हैं कि पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो नशे के खिलाफ बढ़ चढ़कर और खुलकर सामने आ रहा है? देखिए, ये हमारा दायित्व बनता है, युवा पीढ़ी जो है उस युवा पीढ़ी से को जागरूक करना है। तो आप किस तरीके से जिस प्रकार पंजाब से चिट्टे की सप्लाई आती है उसकी कमर भी तोड़नी है और चिट्टा के खिलाफ लोगों को जागरूक भी करना है। राजधानी से आपने इसकी शुरुआत की थी, अब प्रदेश की शीतकालीन राजधानी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये रैलियां होगी। पंचायतों को हमने जो चिट्टे युक्त होगी उसको रद्द करेंगे और आगे चलेंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो नशे की रोकथाम के लिए हिमाचल सरकार ने ये अभियान की शुरुआत की है। और उसी के तहत इस वक्त वॉकथन में हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस वक्त जो है आपको धर्मशाला से देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूरे जिला से लगभग 60 से ज्यादा शिक्षण संस्थान है जिनमें स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं। हर कोई आज भारी संख्या में धर्मशाला के इस पूरे एरिया में जो है वो देखे जा सकते हैं। और इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, विधायक हों, वो इस वॉकथन का हिस्सा बन रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना यह है कि हिमाचल प्रदेश से चिट्टा जैसे जहर को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना है। उसी के तहत हिमाचल सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिट्टा की सूचना देने पर लाखों रुपए का पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि चिट्टा सूचना देने वालों के लिए आकर्षक इनाम की घोषणा की गई है। 2 ग्राम पर 10,000 रुपए, 5 ग्राम पर 25,000 रुपए, 25 ग्राम पर 50,000 रुपए, 1 किलो पर 5 लाख रुपए और 5 किलो पर 10 लाख रुपए और नेटवर्क के सरगना को पकड़ाने पर 5 लाख रुपए दिया जाएगा। चिट्टा की सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। लोग 112 पर गोपनीय सूचना दे सकेंगे और 30 दिनों के अंदर ही सूचना देने वालों को रिवॉर्ड दिया जाएगा। देखिए, 2 ग्राम चिट्टे वाले से लेकर 5 ग्राम चिट्टे वाले को 10,000 रुपये की राशि दी गई है। इनाम की घोषणा की गई है और ये इनाम राशि नहीं है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो भी सरकारी कर्मचारी चिट्टे के काम में इन्वॉल्व थे, हमारी सरकार आने वाले समय में देखेगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और जो उन्होंने चिट्टे के धन से युवाओं के भविष्य को खराब करके जो धन कमाया है, उनकी संपत्ति को पिट एंड डीपीएस एक्ट लागू होने के बाद जब्त किया गया है। और जो इसके रेगुलर ऑफेंडर है उनको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। 112 के तहत हेल्पलाइन में आपने सूचना देनी है, आपको भी प्राइज मिलेगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सुक्खू पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि वो सीधे सीधे अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आरोप पंजाब सरकार पर डाल रहे हैं। चीमा ने मुख्यमंत्री को अपना क्लोन बनाने की भी हिदायत दे दी। कुल्लू चले जाओ, मनाली चले जाओ, शिमले चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी बार चले जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट चले जाओ, शरेआम थानू जिहड़ा उत्थे समान मिलदा हैगा। जो कुछ मर्जी लोग उत्ते हुक्का पींदे शरेआम बाहर दे देंगे कि सुक्खू जी कोई अपना कानून बना के रोक नहीं सकते। फेल टोटल वो होए नेगे, ब्लेम साडे ते करते नेगे। बिल्कुल पंजाब के अंदर असीं युद्ध नशा के विरुद्ध शुरू किया होयागा और हिमाचल की जिहड़ी सरकार आ वो अंदर नशे जिहड़े नेगे बहुत ज़्यादा भारू हो गए, क्योंकि उत्थे दी आर्थिक जिहड़ी इकोनॉमी आ वो तहस नहस हो रही आ, बर्बाद हो रही आ। उत्थे दे युवा नूं रोजगार नहीं मिल रहा
ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨੀਥਿੰਗ नशे की बात है, विशेषकर चिट्टे की बात है, इसके खिलाफ तो निश्चित रूप से सरकार को भी और समाज को भी लड़ाई लड़नी है और हर सरकार समय समय पर प्रयास करती है। अभी समस्या बढ़ गई है, इसलिए इस समय की सरकार को ज़्यादा कठोर निर्णय लेने हैं, कठोर दृष्टि से काम करना है। परंतु मुझे लगता है कि इसके साथ साथ बहुत सी ऐसे निचले लेवल पे लोग हैं जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जो इस चिट्टे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनको सरकार के कर्णधारों का निरंतर संरक्षण मिलता है। उस संरक्षण को रोकना होगा और जो चिट्टा हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहा है उसको हम कैसे रोकें, उस पर सरकार को ज्यादा काम करना है। शिमला के बाद धर्मशाला में आयोजित एंटी चिट्टा अवेयरनेस अभियान के तहत हजारों की संख्या में बच्चे मौजूद थे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अशोक तिवारी से हमारे सहयोगी संदीप सिंह ने बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा अभियान चल रहा है जो चिट्टे के खिलाफ है। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हुई थी और अब ये अभियान जो है वो शीतकालीन राजधानी धर्मशाला पहुंच चुका है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अशोक तिवारी है। सर, जी मीडिया में स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं जो ये अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की राजधानी से चली थी, आज वो शीतकालीन राजधानी में पहुंच गई है, जोश आपके सामने है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह दृढ़ संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश से चिट्टे को मुक्त करना है, हिमाचल प्रदेश से चिट्टे का नाश करना है। इस संदर्भ में पिछले कुछ महीनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट किया था कि एक जन आंदोलन वो चलाएंगे और उस जन आंदोलन में प्रदेश का एक एक कोना, एक एक गांव, एक एक स्त्री, एक एक पुरुष, एक एक बच्चा, विशेषकर यूथ, वो इस जन आंदोलन में शामिल होंगे और यूथ इस जन आंदोलन में मुख्यमंत्री महोदय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। तो इसी जन आंदोलन की दूसरी कड़ी है। शुरुआत इस जन आंदोलन की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 नवंबर को आपको याद होगा शिमला के ऐतिहासिक रिंग मैदान से की थी, जहां पे यूथ विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अवेयरनेस वॉकाथन में शामिल हुए थे। आज उसी की दूसरी कड़ी में थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ सभी उपस्थित लोगों को, विशेषकर युवाओं को एंटी चिट्टा शपथ दिलाकर यहाँ से पुलिस ग्राउंड के लिए एक अवेयरनेस वॉकाथन को लीड करेंगे। हम सभी उनके साथ चलेंगे। किस तरीके से समझा जाए कि अब धर्मशाला के बाद जो है अगली ऐसी तस्वीर, भव्य तस्वीर कहां से देखने को मिलेगी? अब देखिए, यह तो मुख्यमंत्री महोदय निश्चित करना है कि अगला कौन सा जिला होगा। हमको तो यह आदेश मिला था कि पहले शिमला फिर कांगड़ा, तो आज कांगड़ा में हम सभी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आए और इस वाकाथन को शुरू करें। तो ये डीजीपी हिमाचल प्रदेश है और इनका साफ संदेश जो है खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो चिट्टे का व्यापार करना चाहते हैं या करने वाले हैं। तो डीजीपी हिमाचल प्रदेश को उन्हें सुनना चाहिए। ये तमाम हजारों बच्चों की, हजारों लोगों की जो भीड़ है वो एक संदेश लेकर यहाँ से निकलेगी ताकि हिमाचल प्रदेश को चिट्टा जहर से बचाया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार चिट्टा को लेकर एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही है, आम लोगों को उससे जोड़ रही है कि आम लोग उससे जुड़ेंगे तो इससे कहीं ना कहीं इसके जो कारोबारी हैं, इसका जो व्यापार है, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब सरकार के रुख को लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त मेरे साथ बूटा सिंह बैरागी जुड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता हैं। बूटा सिंह जी, पहली टिप्पणी तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को लेकर ही, क्योंकि ये समस्या पंजाब की भी है और हिमाचल प्रदेश की भी है, कॉमन समस्या है जो दोनों राज्य शेयर करते हैं। आप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बयान को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो नशा जो समस्या है उससे अपने राज्य को बचाना, राज्यों के यूथ को बचाना एक अच्छा कदम है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। पर इस मसले में किसी और स्टेट को घसीटना, ये मैं सोचता हूँ थोड़ा अनुचित है। मुख्यमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि अगर हम दोनों स्टेट्स की
पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थिति की बात करें, मलाना, पर्वती कुल्लू घाटी, चंबा और दूर दराज के हिमालय क्षेत्र में कैनाबिस चर्च की तो परंपरागत खेती होती है। हिमाचल प्रदेश में कठिन पहाड़ी इलाका, मौसमी जो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था के कारण इसको एरेडिकेशन करना काफी मुश्किल है नशे को। पंजाब में तो नशे की प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हम जो है पाकिस्तान से लंबा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को शेयर करते हैं और जो गोल्डन क्रिसेंट रूट है पंजाब दशकों से उधर से आ रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान को जब टारगेट किया जाता है पंजाब तो तब टारगेट होता है। तो हिमाचल प्रदेश में मैं कहूं तो ये पैदा होता है, वहां टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं लुके छुपे इनकी अर्थव्यवस्था का भी एक कारण है। जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री ने इसकी ओर ध्यान दिया तो ये अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश जो सोर्स स्टेट है, पंजाब एक ट्रांजिट एंड विक्टिम स्टेट है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। एचबी देश का सबसे बड़ा चर्च कैनाबिस उत्पाद करता है क्षेत्र, मलाना, कुल्लू, पर्वती वैली, चंबा, जैसे मैंने पहले ही कहा, हीरोइन की सप्लाई कश्मीर एचपी के थ्रू पंजाब में आती है। एचपी के रास्ते आ रहे हैं नशे के कारण। पंजाब एक पीरियड राज्य है, विक्टिम स्टेट है। एचपी में घरेलू उत्पाद है, जबकि पंजाब पर तो एचपी एंड पाकिस्तान बॉर्डर से आने वाले नशे को बोझ है जो पंजाब फेस कर रहा है। नशा एचपी में उगता है पर पंजाब भुगता है। सेकेंडली, मैं दूसरे नंबर की बात करूं, अगर एनडीपीएस केसों की हम बात कर रहे हैं आबादी की तौर पे, एचपी की संख्या कम है, लेकिन वहां प्रति लाख जनसंख्या पर एनडीपीएस के केस पंजाब से कहीं ज्यादा है। हर साल 2500 एनडीपीसी के मामले एचपी में दर्ज होना एक छोटे राज्य के लिए बड़ी संख्या है जी। पुलिस स्वयं मानती है कि कैनिबस की खेती और हीरोइन मूवमेंट पहाड़ों में प्रचलित। बूटा सिंह साहब, बूटा सिंह जी, इस वक्त छतर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, ये कांग्रेस हिमाचल से जुड़े हुए हैं। छतर सिंह जी, एक मूल सवाल तो पूछा ही जाएगा। जब मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे, पंजाब पर उन्होंने ब्लेम किया कि बॉर्डर तो सांझी है, पंजाब की तरफ पंजाब पुलिस होती है, हिमाचल की तरफ हिमाचल प्रदेश की पुलिस होती है। बॉर्डर के अंदर वो दाखिल होता है, वो सप्लाई की जाती है और उसके बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि पंजाब से वो ट्रांजिट हो रहा है, तो हिमाचल में जब वो ट्रांजिट होता है तो क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के कमर को क्यों नहीं तोड़ा जाता? आपको नहीं लगता है जो आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कि ये तो ब्लेम गेम है? देखिए सर, जो आपने कहा पहले भी, हिमाचल के जो बॉर्डर है वो सीज नहीं है, लेकिन अगर कोई भी जो नशे की बात है, चाहे आपका कोई भी हमारा मादक पदार्थ है, आप एक चीज देखिए कि पिछली जब से सरकार आई है तब से लेके इन नशे के कारोबारियों पे कितना लगाम लगा है और एक एक्ट बना है जिसमें इनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाएगा। हम हिमाचल के अंदर तो इसमें निपट सकते हैं, लेकिन हिमाचल से बाहर जो आ रहा है उसके लिए दूसरे स्टेट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, वो तो ठीक है, आप हिमाचल में कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में जब वो दाखिल हो रहा है तो उसमें तो आपकी पुलिस का भी रोल होगा। क्या पुलिस बॉर्डर पर उस हिसाब से सिक्योरिटी नहीं कर पा रही, डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी नहीं कर पा रही है जो इतने आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है? देखिए सर, अगर हिमाचल में अगर वहां होता तो पुलिस अपने स्टेट में जो है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती। हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है वो निष्पक्षता से काम कर रही है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर का हिमाचल के, मैंने पहले भी बताया कि सीज बॉर्डर नहीं है हमारे, तो आने जाने के कई रास्ते हैं। छतर सिंह ठाकुर साहब, ये तो देश के किसी भी राज्य में कहीं पर भी बॉर्डर सील नहीं है। जी जी, तो मेरा यही मानना है सर कि भी जहां से भी आ रहे हैं, जैसे भी वो चीजें हो रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस अपना काम कर रही है मजबूती से। अगर बाहर से, क्योंकि जो आदमी पंजाब से आ रहा है उसके ऊपर अंकुश पंजाब गवर्नमेंट लगाए, जो आपका कश्मीर से आ रहा है वो कश्मीर वो करे, ये थ्रू कश्मीर, थ्रू आउट द कश्मीर है चाहे पंजाब है, ये जो सप्लाई हो रही है बाहर के स्टेटों से हो रही है। लेकिन एक चीज आप और भी देखिए कि
आज की डेट में डे बाय डे जो है इन लोगों के जो ये सप्लायर है, इन लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है, जो भी आ रहा पकड़ा जा रहा है। और इसमें कुछ टाइम में हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम इस पे पूरी तरह से अंकुश लगा पाएंगे, क्योंकि एक दिन में अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में सिस्टम को आप ब्रेक करना, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, नहीं, एक दिन में तो सिस्टम ये दुरुस्त नहीं होगा। इस वक्त बूटा सिंह जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर, जो बात ये कह रहे हैं, इसको पब्लिक भी अगर के डिस्कोर्स में अगर हम देखें, आप कह रहे हैं कि पंजाब अपना रोल प्ले कर रहा है, हिमाचल कह रहा है कि हिमाचल अपना रोल प्ले कर रहा है, और नो डाउट इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंटर स्टेट काम करते हैं, वो भी एक पहलू है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन अगर अंदर कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है कि स्टेट का इश्यू ज्यादा है, डिस्पाइट कि आप दूसरे स्टेट की बात करें। बिल्कुल, मैं तो ये पहले ही सबमिट कर चुका हूं भी, हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं नशे की खेती होती है। नशा टूरिस्ट वहां काफी है, वो आज से नहीं है, इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में नहीं है, पहले से, काफी पहले से है। अच्छी बात है, सुक्खू जी ने इसको कटेल करने के लिए एक उद्यम किया है, बड़ी बात है। पर जो पंजाब को बीच में घड़ीसना, खुद विक्टिम स्टेट है पंजाब, इंटरनेशनल बॉर्डर है जो एक फेस कर रहा है। पंजाब के साथ पाकिस्तान के हीरोइन रूट्स जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा के हैं, ड्रोन के थ्रू, काफी चीजों के थ्रू आ रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है भाई हम हिमाचल में पंजाब से जा रहे हैं, पंजाब से जा रहा है। ये कहना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि पंजाब खुद एक विक्टिम स्टेट है। और डिस्पाइट द फैक्ट जितना उछाला जा रहा है, मेरे को तो कहीं ये लग रहा है कि पंजाब को बदनाम करने की एक साजिश है। 2012 में श्री राहुल गांधी जी ने पंजाब के ऊपर एक लेबल लगा के चले गए, बल्कि हमारा उससे लेना देना कुछ नहीं है। सुक्खू जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, पता नहीं क्यों ये भूल जाते हैं भी पंजाब का ही यूथ था जिन्होंने फ्लड के दौरान पंजाब को रिहेबिलिटेट किया, जिन्होंने किसान आंदोलन में वो पंजाब का यूथ था, फिर बीजेपी को किस तरह घुटनों पर ले आए, वो पंजाब का यूथ था जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई। तो आप ऐसे बोल रहे हो भी पंजाब से आ रहा है, पंजाब में इतना कोई नशा नहीं है। हमारी सरकार ने इस पे जब से आई है, हाँ पहले वाली सरकारें इसमें कोई संकोच नहीं मेरे को कहने में, वो ड्रग मनी पे पलती थी, वो ड्रग का कारोबार करती थी। उसकी मिसाल आप सभी जानते हो कि अकाली दल के कई वरिष्ठ नेता आज भी सलाखों के पीछे हैं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये 40,000 से ज्यादा तो हमने गिरफ्तारियां कर ली, वो विक्टिम्स की नहीं जो इन ट्रेडों में थे, बड़े गैंगस्टरों का सफाया है। हमने तो OAT केंद्र खोले हैं। मैं कहने का मतलब ये है, जहां तक स्टेट बॉर्डर की बात है, हम पूरी तरह से हिमाचल के साथ हैं कि ना आने दें। ये हमारे से चुंगी भी लेते हैं, जब हम एंटर करते हैं टोल टैक्स लेते हैं, तो इनकी ड्यूटी बनती है पुलिस की, वो बकायदा चेक करें। पर अपना जो इनका अपना कसूर है वो पंजाब से ना फेंके, क्योंकि इनके तो वहां खेती होती है। पूरे सपोर्ट करके वहां कहीं ना कहीं उनको नशा सॉरी टू से देने के लिए इनकी एक हिडन जो अर्निंग का सोर्स भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। इस पे भी एक कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, पर पंजाब को इसमें घसीटने की कहीं भी जरूरत नहीं है। जो पंजाब की पुलिस है जिम्मेदारी और पारदर्शिता। चलिए ठीक है सर, पंजाब में बीजेपी के नेता हैं संदीपनी भारद्वाज जी। सर, मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो बयान, एक जो उन्होंने आज एक वॉकथॉन किया, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, जो उन्होंने सूचना देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया, उसको भी कहीं ना कहीं इंडोर्स किए जाने की जरूरत है। लेकिन जो पंजाब को लेकर उसने जो बात कही है, उस पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं। कितने सहमत हैं आप? भारद्वाज जी, आपको आवाज आ रही है? आपको आप म्यूट हैं, आप प्लीज भारद्वाज जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैं सुन रहा हूं आपको। हाँ जी, बोलिए प्लीज। बूटा सिंह जी ने जो बार बार बात कही कि हिमाचल प्रदेश जो है नशे की खेती करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। इनको एक बात समझ लेनी चाहिए, इनके मुख्यमंत्री जी किस तरह के व्यक्ति है और उनका नशे के बारे में क्या मत दुनिया जानती है कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में किस स्थिति में रहते थे। जरा इनको अपनी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता इनको है।
और जहां तक बात नशे के हिमाचल में आने की है, इसका पूरा रूट ही पंजाब से है। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए सहमत हूं। और जो चाहे वो पंजाब पाकिस्तान से ड्रग आती हो चाहे कश्मीर से आती हो, वो ड्रोन उसको हिमाचल के टेरिटरी में नहीं लैंड करता। वो ड्रग जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान पंजाब की टेरिटरी में लैंड करती है। और उसके बाद अगर वो चेन को ये ब्रेक करेंगे, चेन ब्रेक तब होगी जब इनकी पुलिस ईमानदार होगी, इनकी टीम ईमानदार होगी उस ड्रग को हिमाचल में एंटर ना करने के लिए। लेकिन वो चेन का साइकिल एक पूरा बनता है। वो अमृतसर से शुरू होता है, पठानकोट से शुरू होता है, घूमते हुए हिमाचल में आता है। ये बार बार ये बोल रहे हैं कि हिमाचल खेती करते हैं। अरे भैया, आपके प्रदेश में अगर वो ड्रोन से आ गई या दूसरे देश के दूसरे छोर से यहाँ आ गई, तो क्या उसको आप रेगुलेट होने देंगे पूरे पंजाब में हिमाचल के लिए? कभी नहीं आपने इसके बारे में सोचा है क्या? और जिस तरह से बोला है मुख्यमंत्री जी ने, उनका समर्थन करता हूं। नहीं तो आप ये मुझे बताइए, जो आरोप पंजाब की तरफ से आया है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वाला जो बेल्ट है वहां पर नशे की खेती होती है, आप उसको खारिज करते हैं? ऐसी कोई खेती नहीं? 100% खारिज करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भांग है हिमाचल में नेचुरली जंगलों में पैदा होती है। और यहाँ पे एक ड्राइव चलती है जंगली भांग को काटने की, उस भांग को काट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और जहां तक इलीगल कल्टीवेशन की बात है, कोई आदमी करता है, वो पंजाब में भी कर सकता है, पाकिस्तान में भी कर सकता है, हिमाचल में भी कर सकता है, उत्तरांचल में भी कर सकता है, पर कोई साइंटिफिक कल्टीवेशन नहीं है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं उनसे। बूटा सिंह जी, आप रिस्पॉन्ड करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी ने कहा है, ब्लेम गेम में पड़ गए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता था। तो फिर मैं इसकी बात करूं तो बीजेपी सरकार, बीजेपी की देन है पंजाब को ड्रग्स की, क्योंकि 50 किलोमीटर जो बॉर्डर करती है, गार्ड करती है, भी वो बीजेपी के अंडर है, बीएसएफ के अंडर है। वहां सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना देना है, पंजाब गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। यहाँ ड्रोन उतरते हैं 50 किलोमीटर तक का बॉर्डर का जो अंतरराष्ट्रीय है वो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर है। हाँ, बीएसएफ देख रही है, बीएसएफ तो रिपोर्ट करती है होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को, और सीएम को थोड़ा रिपोर्ट करती है। ये ब्लेम गेम की बात नहीं है नशे का मुद्दा, ये हो रहा है वो हो रहा है। फैक्चुअली जो मैंने क्षेत्र गिनाए हैं वे सही बात मैं बोल रहा हूँ भी, और कुल्लू क्षेत्र में ऐसा होता है। हिमाचल की जो ड्रग इकॉनमी है चुपचाप चलती रही है, आज से नहीं काफी समय से चलती रही है। टूरिस्ट आधारित जो मांग है, दूरस्थ घाटियों में ड्रग खेती के लिए सुरक्षित माहौल है, इससे कौन इनकारी कर सकता है? सभी पार्टियों की एचपी सरकार टूरिस्ट वोट बैंक के कारण बड़े पैमाने पर कार्रवाई से बचती रही है, ये एक सच है। एचपी से दोबारा युवा पंजाब और मैदानों की ओर से जाने के कई मामले सामने आए हैं। सर, हिमाचल की चुप्पी से पंजाब कीमत चुकाता है। अगर आप आज उठे हो, पहले उठ जाते तो पंजाब कीमत ना चुकाता। आज मीडिया, सर सॉरी टू से, मीडिया भी थोड़ा बायस है इस मसले में। कितनों ने टूरिस्ट वहां कवर किए हैं जाके, किस तरह का वहां नाच होता है, क्या क्या होता है, मैं आप सभी जानते हो। मीडिया बायस, पंजाब निशाने पर है, एचपी हमेशा बच जाता है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मीडिया हमेशा पंजाब ड्रग्स वाली छवि को बढ़ावा देता है, पता नहीं क्यों। पहले सेंटर में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, अब है बीजेपी की। पंजाब बदनाम कर तो पंजाब का कभी देखा नहीं है। यूथ ने बाढ़ में कितना काम किया है, यूथ ने पीयू बचाने में कितना काम किया है, पंजाब ने यूथ ने खेती बचाने में काम कितना किया है, पंजाब के इंटरनेशनल लेवल पे पंजाब के यूथ ने कितनी, ये तो मीडिया बहुत कम बताता है। जबकि एचपी पर कम ध्यान जाता है मीडिया का, जब वहां देश की शीतर कैनाबिस उत्पाद क्षेत्र है। बूटा सिंह जी, मैं फाइनल कमेंट, ठीक है, छतर सिंह ठाकुर साहब, घूम फिर के बात एक आती है कि स्टेट के अंदर का जो इशू है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और आप अपने बॉर्डर्स को उतना चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद रखें, पुलिस को इतना मुस्तैद रखें, लोकल इंटेलिजेंस को इतना, एलआईयू को इतना दुरुस्त रखें कि ऐसे जो कारोबारी हैं, जो काम करते हैं, उनको लोकल लेवल पर चिन्हित करना, लोकल थाने उनको चिन्हित करें। वो आपको लगता है कि ज्यादा इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है? ऐसा है सर, मैंने आपको पहले भी बताया, जो नशेड़ी है, नशे के जो कारोबारी है, चाहे कोई भी है, इनकी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। एक हमारी उसमें एक जो है, ये नशेड़ी जो है स्मगलर माने जाते हैं, और स्मगलर कोई भी हो, चाहे वो पंजाब स्टेट हो चाहे कोई भी हो, वहां पे इनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। जब ये स्टेट में अगर इंटेलिजेंस हमारी वो नहीं होती,
दुरुस्त नहीं होती तो इतने केस नहीं पकड़े जाते। अब ये चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि भाई जब तक सारी चीजें, ये कलेक्टिव एफर्ट है, इस लड़ाई को अगर लड़ना है, इस लड़ाई में हमारे को पंजाब को भी साथ लेना पड़ेगा, जम्मू को भी साथ लेना पड़ेगा और हिमाचल को भी साथ। अगर हम इसमें कलेक्टिव एफर्ट करेंगे, अकेले अगर आप चाहते हैं इसमें अकेले, हिमाचल इसमें कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा। इसके लिए हमें साथी जितने भी हमारे स्टेट है सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि जैसे सर ने भी कहा कि भाई यहाँ पे जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं इसमें एक इशू आ रहा है इंटर स्टेट का। अभी फरीदाबाद में नॉर्थ जोन की एक बैठक हुई थी जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे। तो ऐसे बैठकों में ऐसे इश्यूज को रेज किया जाना चाहिए। बूटा सिंह जी, फाइनल कमेंट, 10 सेकंड सर, समय कम है मेरे पास। बिल्कुल सर, किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर से नशा जो पाकिस्तान से आता है, क्योंकि वो पूरे देश को डिस्टर्ब करने के लिए आता है। बीजेपी सरकार की नाकामी है उसमें, वो थोड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर को स्ट्रेंथन करे, जो बॉर्डर स्टेट है उनको स्ट्रेंथन करे, पैकेज दे, फंड्स दे भी अच्छे से, हम जो है चलिए सर बात कर सके। इसी नोट पे हमें खत्म करना होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, जिनके एक बयान से पॉलिटिकल सरगर्मी तो बढ़ी है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आमने सामने दिख रहा है उनके एक बयान को लेकर, लेकिन आज उन्होंने एक जो पहल की है चिट्टे के खिलाफ, यूथ को उससे जोड़ा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में थोड़ा बेनिफिशियल भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया छतर सिंह ठाकुर जी, बूटा सिंह बैरागी, संदीपनी भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। छोटे से ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।